बिकॉज पोटेंशियल का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है, और चार्ज हमारा फिक्स्ड है, और आर की वैल्यू को अगर हम लोग फिक्स रखेंगे, ओके, ठीक है, आर की वैल्यू को फिक्स रखेंगे, यानी आर अगर इक्वल डिस्टेंसेस जितने भी यहाँ पर ये आर आर डिस्टेंस पे जितने भी सरफेसेस पॉइंट्स होंगे, उन सारे पॉइंट्स को मिला के जो सरफेस बनेगा, दैट सरफेस विल बी इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से ये डिस्टेंस, ये वाले जितने भी हैं, है ना, ये ऑल दीज डिस्टेंसेस के ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो ऑल दीज आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, ओके। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इसी तरह से होगा। उसके बाद फिर मैंने आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बताया था इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, ठीक है, कैसा होगा, ओके, बताया था। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस तरह से हमारा जो है प्लेन शीट्स बनेंगे, जो होगा इस तरह, ठीक है। ठीक है। उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा मैं बता रहा था इसके बारे में कि जो है डाइपोल की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो कैसा होगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने एक लीनियर चार्ज की वजह से भी बताया होगा, लीनियर चार्ज की वजह से कैसा होता था इक्विपोटेंशियल सरफेस। सिलेंडर। हाँ, कैसा होता था, गॉसियन सरफेस। सिलेंड्रिकल शेप में होता था ना, यस नहीं होता था। यस। ठीक है, ओके। अब डाइपोल की वजह से पिछले दिन मैंने पिछली क्लास में आपको थोड़ा बहुत समझाया था कि किस तरह से इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम लोग को लेना है, ठीक है। तो हम लोग इसको समझ में, ये समझ में आ गया था सबको, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज की वजह से किस तरह से होगा। देखिए, आपको मैंने बताया था कि जो है पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है दिस इज इक्वल टू के, और क्यू तो दोनों सेम है, एक हो जाएगा के क्यू अपॉन आर वन, और माइनस क्यू की वजह से के क्यू अपॉन आर टू, ठीक है। तो मैंने पहले आपको ये बताया था, हम लोग सपोज मिड पॉइंट पर लेते हैं, तो मिड पॉइंट पर हम लोग लेते हैं यहाँ पर, तो ये डिस्टेंस R1 और R2 दोनों में सेम हो जाएगा, और इस वजह से इक्विपोटेंशियल सेम हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ये पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं, ये डिस्टेंस R1, ये R2, ठीक है, ये R1 और ये R2 सेम होगा। उसी तरह से ये डिस्टेंस है ना, ये R3 ले लेते हैं, ये R3 ले लेते हैं, ये दोनों भी सेम होगा। ये डिस्टेंस सेम होगा, R4, ठीक है। उसी तरह से नीचे भी सेम वे, समझ रहे हैं। तो यानी ये जो जितने भी ये पॉइंट्स को मिलाने वाला जो भी लाइन होगा, ठीक है, ये सब का जो जितना भी लाइन को जोड़ने वाला जो इन सब पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो लाइन होगी, उन सब की पोटेंशियल क्या होगी, इन सब की पोटेंशियल कितनी होगी, जीरो। कितनी होगी बोलिए ना। जीरो। जीरो हो गई। तो इसलिए ये क्या बना, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बना, ठीक है। क्लियर है सबको। अब इसको हम थोड़ा सा और देखते हैं। उसके बाद ये आपका कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स नहीं बन रहा है, ठीक है। तो उसके पीछे क्या वजह है, पहले आप देखते थे माइनस चार्ज की वजह से भी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होता है। तो इसमें हम लोग अगर सपोज किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करते हैं, ठीक है, हम एक पोटेंशियल को जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट अस सपोज हम लोग इस वाले सरफेस की बात कर लेते हैं, इस वाले सरफेस की, ठीक है, ये सरफेस, ओके। तो इस जगह इस सरफेस, इसके सरफेस पे हम लोग
मान लेते हैं कि +10 वोल्ट जो है इसका पोटेंशियल है हर पॉइंट पर। यहाँ भी 10, 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 सब जगह, ठीक है। और प्लस वाले की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा आसानी होगा समझने में, ठीक है। प्लस माइनस दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो प्लस वाले को हम लोग लेके चलते हैं ये वाला डिस्टेंस पे, ठीक है। सपोज कि इसके हर पॉइंट पर जो है पोटेंशियल +10 वोल्ट है, ओके। तो इसका हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं, के क्यू, और एक कॉमन ले गया, और क्यू भी दोनों में सेम है। तो हम लोग इसको एक काम करते हैं, ये लिख देते हैं, के क्यू को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 1/R1 - 1/R2, ओके। ठीक है, इसको समझिए अब कि अगर हम इस पूरे की वैल्यू को, कितना वैल्यू रख देते हैं 10, तो ये दोनों से इंडिपेंडेंट है। डिपेंड किस पे करेगा? R1 और R2 की वैल्यू पे, ओके। ठीक है, तो इस जगह आप देखिए, यहाँ से अगर हम लोग इस पॉइंट पर +10 की बात करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। यहाँ पर हम लोग 10 ले रहे हैं, तो 10 कैसे कंट्रीब्यूट होगा? इससे ये डिस्टेंस पॉजिटिव वाले से R1 डिस्टेंस है और नेगेटिव वाले से R2 डिस्टेंस है, ठीक है। यही है ना, नेगेटिव वाले से R2 डिस्टेंस, पॉजिटिव वाले से R1 डिस्टेंस, ठीक। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, तो ये सपोज हम लोग एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं ये डिस्टेंस नज़दीक है, तो इसकी वजह से हम अभी 5 की जगह पे यहाँ पर बीच में 5 था, तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं, इसकी वजह से सपोज 6 ले लेते हैं, ठीक है। ठीक, ये हमारा 1/R1 जो है, सॉरी माइनस करके लाना है ना, तो 1/R1 की वजह से सपोज हमको 12 वोल्ट मिलता है, ठीक है। तो 1/R2 की वजह से कितना मिलना चाहिए इस जगह पर? बोलिए बोलिए। इसको फिक्स करना है, 10 फिक्स करना है, ठीक है। 1/R1 की वजह से आपको 12 वोल्ट मिलता है, तो 1/R2 की वजह से कितना लेना पड़ेगा? ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा होगा 1/R2 वाला? 2 वोल्ट। हाँ, आप लोग को प्लस माइनस नहीं आता क्या? 2 सर। अरे 2 का पोटेंशियल को मिला के आपको 10 करना है। एक +Q1 की वजह से मैं बोल रहा हूँ 12 वोल्ट हो रहा है, तो -Q1 की वजह से, -Q की वजह से कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रहा है। आ रही है सर। ठीक है, तो इसकी वजह से -2 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो इससे 10 ले लिया हमने, ये 10 हो गया यहाँ पर, ठीक। अब ध्यान से देखिए, ये इस जगह पर अगर 10 है तो इस जगह भी 10 होना चाहिए, यस और नो? बोलिए। तो इस जगह अगर 10 आपको करना है, तो ये जो आप डिस्टेंस लेंगे, ये अब R2, ये R2 डिस्टेंस आपका बड़ा हो गया, बड़ा हुआ या नहीं हुआ? तो अगर ये R2 बड़ा हो गया, तो 1/R2 बड़ा होगा कि छोटा होगा? 1/R2 कम हो जाएगा पहले से, 2 वोल्ट से ज्यादा होगा या कम होगा? बड़ी मुश्किल है। कम होगा। पोटेंशियल कम हो जाएगा। अरे पहले ये R2 इतना सा डिस्टेंस था, ये वाला डिस्टेंस था, ठीक है, ठीक। ये डिस्टेंस था R2, तो उसकी वजह से आपको 2 वोल्ट मिल रहा है। अब ये R2 आपका यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक, लेकिन ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ओके। तो यहाँ पर आपको R2 डिस्टेंस अब ज्यादा हो गया, तो ये 1/R2 अब कम हो जाएगा ना। तो Yes. पहले अगर ये -Q की वजह से 2 वोल्ट मिल रहा था, तो अब पहले से कम मिलेगा, लेट अस सपोज 1 वोल्ट। एग्रीड? Yes, sir. एग्रीड और नॉट?
सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप लोग कहाँ ध्यान दे रहे हैं पता नहीं। अरे हाँ या नहीं, कुछ नहीं समझ आ रहा है क्या? छोड़ दो, मैं बस खाली इतना ये देख लो, ये रट लो, फिर छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है? आ रहा है सर। हाँ नहीं बोल नहीं सकते हो क्या? कैसे अजीब बच्चे हैं सब। सर तो पूछ रहा हूँ तो कुछ तो रिस्पॉन्स क्या करो। अब मैं इसको छोड़ देता हूँ, बस ये ऐसा है, ये याद कर लीजिएगा, ऐसा होता है, बस खत्म। प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, वो भी आप लोगों को ध्यान नहीं आ रहा है, पता नहीं कौन सी नशा में है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जो है आपका, इसको हमने +10 दिया था, ठीक है, सब जगह पे। इस जगह पे आपका कंट्रीब्यूशन हुआ +Q की वजह से 12 वोल्ट और -Q की वजह से 2 वोल्ट। इस जगह भी होगा कंट्रीब्यूशन। तो ये जो डिस्टेंस है -Q की वजह से, ये डिस्टेंस R2 है, ये अब पहले से ज़्यादा हो गया। तो पहले ये 2 वोल्ट कंट्रीब्यूट कर रहा होगा था, अब R2 ज़्यादा हो गया, तो R2 ज़्यादा हुआ तो 1/R2 कम हो जाएगा पहले के रिस्पेक्ट में, ये है ना, 1 वोल्ट मतलब कि कम देगा। तो कम में हम लोग मान लेते हैं सपोज 1 वोल्ट दे रहा है, तो इसका मतलब है कि इस वाले की वजह से, जो +Q की वजह से जो यहाँ पर जो पोटेंशियल हो रहा होगा, अब क्या हो रहा होगा, कितना रखना पड़ेगा यहाँ पे, कितना रखना पड़ेगा? यार गजब हालत है। आपका टोटल पोटेंशियल कितना है? 10। 10। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर ये 1 वोल्ट हो गया इसकी वजह से, तो यहाँ पर क्या रखें कि 10 आ जाए? 11। बस इतना सही तो पूछ रहा हूँ, तो इसमें क्या कितनी बड़ी बात बोल दी। यहाँ पर 11 वोल्ट होगा। अब ये बताइए 11 वोल्ट कब होगा? जब R1 पहले से ज्यादा हो या पहले से कम हो? पहले 12 था, अब आपको 11 मिला, तो इसका मतलब है कम वैल्यू मिल रही है। कम वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब R1 की वैल्यू ज्यादा हो रही है, कम हो रही है? ज्यादा। ज्यादा हो रही है। वेरी गुड, ठीक है। तो R1 यानी कि अब आप ये समझ लीजिए कि R1 सिंपल सी बात है, ये +Q चार्ज था, ठीक है। आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस लेना है, तो अब ये देखिए, अगर इसको हम लोग सेम डिस्टेंस रखेंगे इधर, यानी कि अब R1 को ज्यादा रखना पड़ेगा, ये डिस्टेंस ज्यादा होगा और ये डिस्टेंस कम होगा। समझ में आ रहा है अब? तो इसलिए कॉन्सेंट्रिक स्फीयर नहीं बन के इधर की तरफ देखिए, ये बड़ा बड़ा सर्कल बनते जा रहा है ऐसे। इधर की तरफ उतना ही गैप रहेगा, इधर की तरफ गैप बढ़ रहा है। आया समझ में कि अभी भी नहीं आया सबको? बोलिए। आ गया सर। ठीक है, तो इसलिए कॉन्सेंट्रिक स्फीयर क्यों नहीं बना, समझ में आया सबको पूरा? हाँ, सर। दूसरा एक और एग्जांपल ले या आगे बढ़े? ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये वाला ले लेते हैं, ये वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। वही तो बात है, इसमें भी तो उसी तरह से करना पड़ेगा ना। अब देखिए, ये डिस्टेंस आपको इतना समझ में आ गया कि 1/R1 - 1/R2 की वैल्यू को आपको फिक्स करना है, 10 के बराबर लाना है। तो अगर आप यहाँ से देखिए, हर हमेशा इधर की तरफ जब जाएंगे R2 की वैल्यू को बढ़ाएंगे हम, ठीक है। ये इधर की तरफ R2 ज्यादा होगा इसके रिस्पेक्ट में, है ना, हर कंडीशन में। देखिए ये वाला अगर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, ठीक है, ये वाला स्फीयर है, तो ये R2 कम है और ये वाला R2 ज्यादा है, तो R2 को बढ़ा रहे हैं हर हमेशा। इधर वाले के केस में R2 बढ़ रहा है, तो 1/R2 की वैल्यू कम हो जाएगी। 1/R2 की वैल्यू कम होगी, तो इसका मतलब 1/R1 को बढ़ाना पड़ेगा। 1/R1 को बढ़ाना पड़ेगा, इसका मतलब है कि R1 की वैल्यू को कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस साइड में ये कम होगा, इस साइड में ये ज्यादा होगा, ज्यादा होता चला जाएगा, ठीक है। समझ गए? अभी देखा था ना, जैसे इसको हमने अगर 12 की जगह पे सपोज यहाँ पर एक ऐसा जगह आएगा कि, है ना, सेकंड वाले की वजह से, नेगेटिव वाले की वजह से 0 आ गया, तो इसकी वजह से आपको 10 करना है ना, तभी तो जाके 10 होगा। तो यानी 10 करना है इसका पोटेंशियल, तो इसका मतलब R1 की वैल्यू को और बढ़ाना पड़ेगा। तो R1 की वैल्यू को और बढ़ाना पड़ेगा, तो ये ऐसा और बनेगा, ठीक है। तो इसलिए
इधर का R1 और इधर का R1 सेम होगा या नहीं होगा? दोनों साइड का R1 सेम होगा या नहीं होगा? हाँ, अभी भी नहीं आ रहा समझ में किसी को? नहीं आया समझ में? डायरेक्ट तो बोल दो, ये वाला डायग्राम 2 बार प्रैक्टिस कर लो तो याद हो जाएगा। लेवल ही नहीं बन पा रहा है। हाँ, क्या किया जाए? कितने लोगों को समझ में आया ईमानदारी से बताइए तो थोड़ा सा देखें, फिर मैं उसी हिसाब से दोनों पॉजिटिव वाला समझाऊंगा। आदर्श आपको आया समझ में? जल्दी रिस्पॉन्स कीजिए, यस नो। यस थोड़ा थोड़ा आया। थोड़ा थोड़ा। आर्या, आर्या, आर्यन, Yes, sir. Little bit. लिटिल बिट। आयुष, आयुष, क्या दिक्कत है? आयुषी, देवांगन तो नहीं है? हाँ, आयुषी देवांगन बोलिए। आयुषी, यस सर। अरे हाँ, आया या नहीं आया? थोड़ा थोड़ा आया। थोड़ा थोड़ा आया, ठीक है। थोड़ा थोड़ा का कोई मतलब नहीं बन रहा है ना। और किसको पूरा पूरा आ गया समझ में? प्राची, देवांगन, आपको समझ आया? प्राची, आया नहीं? नंदिनी, यस सर। आया समझ में? सर कुछ कुछ। प्रांजलि, सर यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है, बार बार आवाज कट रहा है का नहीं समझ में। ओके, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसको मैं दोबारा समझा के देखता हूँ, एक बार और कोशिश करता हूँ समझाने का। समझाऊं या यस सर, एक कल समझाऊं दोबारा? सर अभी समझा दो एक बार। अभी समझा दें? ठीक है, देखिए यस इस बार थोड़ा सा कोशिश कीजिए सबको समझने का। अरे कुछ नहीं है, थोड़ा सा आप दिमाग लगेगा ना, एकदम समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। देखिए सबको ध्यान, थोड़ा सा 2-3 मिनट ध्यान दीजिए बस, ठीक है? 2-3 मिनट में बहुत क्लियर हो जाएगा अच्छे से। कुछ नहीं है इसमें, वैसे तो बहुत ही टफ है। आपको जनरली क्लास 12 के बच्चे, आप 100 में से है ना 95 स्टूडेंट्स को उठा लीजिए, ये नहीं आपको बता पाएगा कि ऐसा क्यों हुआ है। किसी भी स्टूडेंट को आप उठा लीजिए 12th क्लास के, ये नहीं बता पाएगा। बस जनरली क्या होता है, उनको ये याद होता है, ये रट लेते हैं कि ऐसा होता है बस, ठीक है? लॉजिकली नहीं मालूम है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने का ये सब। देखिए ध्यान से समझिएगा, मेरा ये कहना है कि आपको डायपोल है, एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है। आपको पूछ दिया पेपर में कि आप इस डायपोल की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाइए, ठीक है? तो आपने क्या पढ़ा है? पॉजिटिव चार्ज की वजह से कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होता है। ऐसा करके आपने बना दिया, बस हो गया। ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स ऐसे आपने बना दिया, ठीक है? ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है? ये आपने बना के दिखा दिया। क्या ये सही होगा? कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स यानी जैसा आपने यहाँ पर बनाया प्लस क्यू वाला और माइनस क्यू वाला, ठीक है? जैसा ऐसा प्लस क्यू का, उसी तरह से माइनस क्यू का भी दो दो यहाँ पर ऐसे ही बना दीजिए। क्या ये आंसर आपका सही हो जाएगा कि गलत हो जाएगा? बोलिए। गलत। गलत हो जाएगा। तो कैसा बनता है? ऐसा बनता है, ये जो आपको दिख रहा है इस टाइप का बनता है, ठीक है? आप देख रहे हैं इसमें क्या ऐसा हो रहा है? इसमें खास, इसमें खास क्या हो रहा है कि ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है सबसे अंदर वाला, ये तो ठीक ठाक लग रहा है देखने में। उसके जस्ट बाद वाला को देखिए, है ना, भागे जा रहा है थोड़ा सा, ये भी थोड़ा सा भाग रहा है। और इसका नेचर आप देख रहे होंगे, इसका फाइनल ये सबसे बाहर वाला आपको ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है कि इस साइड में नेगेटिव वाला मतलब इस दोनों के बीच में, ठीक है, दोनों चार्जेस के बीच में
क्या हो रहा है, डिस्टेंस जो है ये वाला इससे डिस्टेंस कम हो रहा है और ये इधर की तरफ डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है ना, स्फीयर इधर की तरफ बाहर की तरफ भाग रहे हैं। ये इतना क्लियर है सबको डायग्राम? यस यस सर। ठीक है। यस अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, बाहर की तरफ क्यों भाग रहा है, वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा लॉजिक क्या है, सिंपल सी बात थी, आपको मैं बोल देता देखो ऐसा होता है, आप रट लो, ठीक है। बट ये आपको थोड़ा सा माइंड ओपनिंग टाइप का क्वेश्चन ये है, इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले ये बता दीजिए, ये जो लाइन में बनाया था इक्विपोटेंशियल सरफेस सब जगह पे जीरो होगा, ये तो सबको समझ आ गया होगा कि ये भी नहीं आया समझ में? आ गया सर। ये आ गया था, यस क्योंकि सर। यहाँ से सबका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये वही हो गया ना कि इक्वेटोरियल लाइन पे जो है पोटेंशियल जीरो होता है डायपोल की वजह से, ठीक है। तो ये इस लाइन पे जितने भी सरफेस वो पॉइंट्स होंगे सबका पोटेंशियल जीरो होगा, ठीक है। अब हम लोग किसी एक स्फीयर की बात उठा के कर लेते हैं, ठीक है। जैसे सपोज है ना, हम लोग ये मान के चलते हैं कौन सा, पॉजिटिव चार्ज वाले में। अभी नेगेटिव चार्ज का हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज का डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज में सपोज अब इस वाला ये जो बड़ा वाला स्फीयर आपको दिख रहा है, ठीक है, बड़ा वाला जो स्फीयर दिख रहा है, ठीक, इसका हम ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इतना तो हमको पता है क्योंकि ड्रॉ करके दिखा दिया है। तो इस पूरे जितने भी पॉइंट्स होंगे इसके ऊपर सबका पोटेंशियल सेम होगा, यस और नो? यस और नो? यस सर। ठीक है। तो आप लोग बोलिए इसको कन्वीनियंट क्या मान ले, क्या ऐसा मान ले कि एकदम फिक्स कर देते हैं इसका हर पॉइंट पे कितना पोटेंशियल मान ले? आप लोग जो बोलिएगा वही मान लेंगे, 5, 10, 15, 20, 100, 50 जो बोलिए वो मान लेंगे। कितना मान लें बोलिए? 5. 5 थोड़ा सा कम हो जाए ना कैलकुलेशन करने में। 20 सर। हाँ, 5 से ज्यादा कुछ भी बोल दीजिए, 10, 15, 20, 25, 50, इजी कैलकुलेशन हो, क्योंकि 5 में फिर आपको एग्जाम्पल लेने में बनेगा नहीं ना। 20 रख देते हैं, चलिए ठीक है, रख दें कि 100 रखना है? 100 सर। चलो 100 रख देते हैं, ठीक है, 100 वोल्ट रख दिया सपोज, ठीक है। तो 100 कहाँ से आया होगा ये बताइए? पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल दोनों इस जगह जो ये ड्रॉ किया हमने दोनों की वजह से किया, प्लस और माइनस दोनों की वजह से। प्लस की वजह से क्या होता है, K इंटू प्लस क्यू अपॉन आर। आर ये हमारा ये हो गया R1, ये डिस्टेंस, ठीक है। और इधर की तरफ हमारा ये R1 कुछ और होगा, ठीक है। अब माइनस क्यू की वजह से क्या होगा, माइनस के क्यू अपॉन इसकी वजह से R1 और क्यू माइनस क्यू की वजह से R2, इसी से आया होगा। अब इस V इक्वल्स टू के इंटू क्यू आपका क्या हो गया, कॉमन आ गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, नो सर। अब No, ये sir. जो वैल्यू है ये फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। अब चेंजेस किसमें, 1 अपॉन R1 और R2 के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब आपको 100 वोल्ट लेना है, तो हम लोग 2 पॉइंट की बात करते हैं। वैसे तो पूरा हर एक पॉइंट की बात हम लोगों को करनी चाहिए, लेकिन हम लोग 2 पॉइंट से ज्यादा क्लियर कर लेंगे इस चीज को। हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं इस पॉइंट पर, ठीक है। तो इस पॉइंट पर यहाँ से डिस्टेंस ये R1 है और यहाँ से डिस्टेंस R2 है। आगे बात समझ में? यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम किसी को? तो सर। ठीक है। तो अब यहाँ देखिए R1 और R2 की वजह से कुछ आया होगा आपको वैल्यू, तभी जाके ये हमको फिक्स कर दिया हमने कितना, 100। तो R1 की वजह से 100 से ज्यादा होगा कि कम होगा बताइए? यानी प्लस क्यू की वजह से 100 से ज्यादा होगा ना, बोलिए। सपोज Yes, sir. ये हम लोग मान लेते हैं इसकी वजह से हो गया कितना, 140 मान लेते हैं, ठीक है। तो R2 1 अपॉन R2 की वजह से कितना होगा बोलिए, माइनस क्यू की वजह से 40। 40. ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, ये R2 यहाँ पर अगर है तो इसने कंट्रीब्यूशन कितना किया, 40 वोल्ट, ठीक है। अब इस सरफेस पे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है,
तो मैं अगर आपसे ये पूछूं, बताओ बच्चों, इस जगह पर कितना पोटेंशियल होगा, तो क्या बोलेंगे? क्या सेम होगा। 100. 100। वेरी गुड, एक्सीलेंट। यहाँ भी 100 वोल्ट होगा क्योंकि दिस इज इक्विपोटेंशियल सर्फेस। वेरी गुड। तो यही आपको सबसे मेन थी बात, ठीक है। अब इस जगह पर 100 लाना है, ये हमारा अब मेन मकसद है कि इसको 100 बनाना है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो 100 ही होगा। लेकिन उस 100 के लिए अब आप देखिए, जब माइनस क्यू चार्ज की वजह से ये जो डिस्टेंस R2 है पहले से ज्यादा हो गया कि कम हो गया, ये बताइए। पहले हमारा R2 यहाँ था, कहाँ था? ज़्यादा. पहले हमारा R2 ये था, एग्रीड, ठीक है। यहाँ पर ये डिस्टेंस था। तब ये जो R2 डिस्टेंस है ये ज्यादा पहले से, अब जो है ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है, कम है? ज्यादा है। वेरी गुड। अब एक बात आप लोग बताइए बच्चों कि अगर ये डिस्टेंस R2 ज्यादा है तो 1/R2 की वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी? कम। कम होगी। कम होगी। आप ऐसे भी छोटे बच्चों की तरह समझ सकते हैं कि यहाँ से ये डिस्टेंस जो है ये कम था तो यहाँ पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, और ये डिस्टेंस ज्यादा है तो ये पोटेंशियल कम होगा। समझ आ रहा है सबको? यानी इस पॉइंट पर Yes, इस sir. माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल पहले से कम होगा। तो 40 की जगह क्या मान ले? 20 मान ले, 10 मान ले, कुछ भी मान सकते हैं हम लोग। Yes. 20 मान लिए, कोई दिक्कत किसी को? No, बोलिए। sir. ठीक है। अब आप लोग ये बताइए कि अगर इस माइनस क्यू की वजह से यहाँ पर 20 वोल्ट आ रहा है तो प्लस क्यू की वजह से कितना आ रहा होगा? इस प्लस क्यू की वजह से इस जगह पर 120। 180. 180 कौन बोला? 120 होगा ना, क्योंकि आपको 100 तो फिक्स रखना है। यस और नो? बोलिए। यस सर. ठीक है। अब देखिए, अब आप ये बताइए मुझे कि इस जगह पर जब था ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर भी था, ये भी डिस्टेंस R1 था, और ये भी डिस्टेंस आपका प्लस क्यू की वजह से ये भी R1 है, ठीक है। R1 मतलब अभी R1 ही लेना पड़ेगा। तो अब ये बताइए, आपकी पोटेंशियल पहले से ज्यादा हुई या कम हुई? इसकी प्लस क्यू की वजह से पहले से ज्यादा है या कम है? कम. कम. कम है। तो पहले से पोटेंशियल कम है। पोटेंशियल कितना है इसकी वजह से? KQ/R1, ठीक है। तो पहले पोटेंशियल था आपका ज्यादा, अब है कम, तो R1 की वैल्यू ज्यादा हुई होगी या कम हुई होगी? ज़्यादा. ज्यादा। वेरी गुड, ठीक है। बस इतना ही समझाना था। तो अब आप सोचिए, ये देखिए एक सर्कल हम लोग ये बना रहे हैं, ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो आपको क्या बोल रहा है? R1 जो लेफ्ट साइड में है ये वाला R1 कम है और ये वाला R1 ज्यादा है, एग्रीड? यही तो कह रहा है ना ये फिगर, ये वाला R1 कम है और ये वाला R1 ज्यादा है। तो इससे आपको स्फीयर जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, बहका हुआ, बाहर की तरफ, इधर की तरफ भागता हुआ बनेगा या नहीं बनेगा? कि ये बिल्कुल सेंटर होगा अब कि नहीं होगा? अरे भाई, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम है क्या? नो सर. नहीं है। तो इसका मतलब है ये जो स्फीयर है, ये जो स्फीयर बना है प्लस क्यू की वजह से, वो देखिए बाहर की तरफ भागता हुआ दिख रहा है कि नहीं आपको? इधर की तरफ ज्यादा ओपन नहीं हो रहा है। और एक स्फीयर बनाएंगे तो क्या होगा? ऐसा बनेगा, है ना, ऐसा बनेगा और बाहर भागेगा ऐसे, ठीक है। इधर डिस्टेंस कम है, इधर डिस्टेंस ज्यादा है। समझ आया सबको? यस सर. अब क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? अभी भी दिक्कत है? सर सेंटर में तो वो अंदर की साइड ओपन है थोड़ा। सेंटर में? अंदर की साइड ओपन है ज्यादा। सेंटर में नहीं, सेंटर में इक्वल है भाई। वो आपको ऐसा लग रहा है देखने में, बट इसका कॉन्सेप्ट ये, आप देखें ना, ये वो आपको ऐसा फिगर में दिख रहा है कि अंदर साइड ओपन है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये धीरे धीरे इधर की तरफ खुलता जा रहा है, ठीक है।
ये इधर देखिए ना, ये पास पास है, ये गैप देखिए आप, ये गैप देखिए और ये गैप देखिए, ठीक है। ये दोनों गैप कम है, और इधर की तरफ इसी वाला लाइन को देखिए, ये दोनों के बीच का गैप ज्यादा है। ये देखिए, ये इसको आप फिल करिए, तो क्या सब जगह इक्वल है? ये देखिए, इसको जो मैं भी बोल रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा जूम करता हूँ इसको, ठीक है। अब देखिएगा, इसको अगर आप कलर से फिल कीजिए, ये देखिए कलर से फिल कर रहे हैं हम, ठीक है। तो क्या सब जगह सेम है कि ज्यादा इधर की तरफ ज्यादा गैप दिख रहा है आपको? दिखा? हाँ, यस सर। यहाँ भी देखिए, ये गैप और ये गैप, कौन सा ज्यादा गैप है? बोलिए। ये गैप देखिए और ये गैप देखिए, कौन सा ज्यादा गैप है? सर सेकंड वाले सर्कल का गैप वो देखो। सेकंड एक आध गड़बड़ हो गया होगा, उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया ना? ठीक है। Yes. ये वाला थोड़ा सा वो प्रॉब्लमेटिक हो गया है, मतलब वो बनाने में उसको प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, बट आपको मेन लॉजिक समझ आया, ऐसा ही नेचर होता है, ठीक है। यस सर। अब क्लियर है सबको कि क्यों ऐसा हुआ? सेम इसका मतलब ये आपको ये समझ में आ गया कि ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर नहीं बनेगा, ठीक है। रेडियस सेम नहीं होगा, इधर की तरफ भागता हुआ होगा। उसी तरह से माइनस क्यू चार्ज की वजह से अगर हम यहाँ पर मान लें, ठीक है, ये यहाँ पर मान लेते हैं 100, तो इसका कंट्रीब्यूशन और इसका कंट्रीब्यूशन, ठीक है, दोनों मिला के 100 होगा सपोज, ठीक है। तो एक ने, ये प्लस ने वही फिर से 140 दिया होगा, और इसने जो है कितना 40 दिया होगा माइनस वाले ने, तब जाके 100 आया, ठीक है। अब इसी में इसको इधर की तरफ देखेंगे, ठीक है, तो इधर की तरफ जो है आपका ये जो है इससे R1 डिस्टेंस ज्यादा हो गया, बोलिए। अरे ये प्लस क्यू की वजह से जो डिस्टेंस है वो R1 है ना। यस। तो प्लस क्यू वाला पहले अगर 140 दे रहा था, तब 140 नहीं देके कम देगा, क्योंकि R1 डिस्टेंस बढ़ गया, 120 देगा, बोलिए। तो इसको अब माइनस क्यू वाले को 20 देना पड़ेगा, यानी पहले से ज्यादा देना पड़ेगा। पहले वो 40 कंट्रीब्यूट कर रहा था, अब कितना करेगा? 20 कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, यानी पहले से कम करेगा। तो पहले से कम करेगा तो कब वो कैसे होगा? ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए इधर की तरफ फैलेगा। अभी भी नहीं हुआ क्लियर? क्लियर है। ठीक है। अब ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, इसी को आप दोबारा से एक बार घर पे बैठ के इसको समझिएगा, ठीक है, खुद से, कि कैसे कैसे हुआ। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो दोनों पॉजिटिव चार्ज वाला है, क्योंकि मेरे को ये सब देखिए 2 मिनट भी नहीं लगता है इसको खत्म करने में, पढ़ाने में, ठीक है।